रेसिपी प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। रेसिपी को प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हम नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर हम रेसिपीज को ऐड करेंगे। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हम नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो जो डिटेल्स हमें एक रेसिपी वाली प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसकी परचेज प्राइस ऐड करेंगे, क्योंकि जो परचेज प्राइस हम यहाँ ऐड करेंगे वही हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट के अक्रॉस कैलकुलेट होगी। परचेज प्राइस और सेल प्राइस ऐड करने के बाद आप जो है इस रेसिपी पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोडक्ट एक रेसिपी बनेगी जिस जहाँ पे आपको टाइप शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 5 प्रोडक्ट्स जो है वो रेसिपी के लिए क्रिएट की। इन 5 प्रोडक्ट्स के अक्रॉस मैंने किसी में सेल प्राइस दी है, किसी में सेल प्राइस नहीं दी। अगर आप इन रेसिपी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो आप सेल प्राइस दे सकते हैं। जो परचेज प्राइस मैंने ऐड की है, ये परचेज प्राइस जब आप ऐड करेंगे रेसिपी को नॉर्मल प्रोडक्ट में तो ये परचेज प्राइस कैलकुलेट। अभी आपको सैंडविचेस में 500 परचेज प्राइस शो हो रही है। जब मैं रेसिपी ऐड करूँगा तो उसकी परचेज प्राइस चेंज होगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि रेसिपी ऐड करने से आपकी प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। रेसिपी नेम ऐड करने के बाद आप प्रोडक्ट की ऐड करेंगे कि एक प्रोडक्ट के अंदर इस रेसिपी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज यूज होगी। सेव पे क्लिक करने से उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो परचेज प्राइस कैलकुलेट होकर आपकी मेन प्रोडक्ट के अंदर शो हो जाएगी, जो कि है 4th प्रोडक्ट। इसी के थ्रू आप परचेज प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेंस करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और इसी तरह आप जब रेसिपी प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक ऐड करेंगे तो जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होगी तो आप स्टॉक उसका मैनेज करेंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट को यहाँ करने के लिए आप स्टॉक एडजस्टमेंट क्लिक करेंगे। जैसे जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट सेल होगी तो रेसिपी वाली प्रोडक्ट्स का भी स्टॉक चेंज होता है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए